हेलो यार, कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होगे। हम एमसीक्यू को विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीखने वाले हैं। हम एमसीक्यूज को देखोगे आप विद इन सेकेंड सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। आपको भी ऐसे फटाफट एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है पेपर में। अगर आप एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे तो आगे आपका पेपर छूट जाएगा। बड़े आंसर्स जहां पे आपको ज्यादा टाइम देके थ्योरी लिखनी है वो गड़बड़ा जाएंगे। तो यार जल्दी से देखते हैं, एमसीक्यू करते हैं फटाफट। In which of the following concave mirror is used? Solar cooker, rear view mirror in vehicle, safety mirror in shopping malls, in viewing full size image of distant tall buildings. तो यार इसका आंसर फर्स्ट है ऑप्शन ए, सोलर कुकर। सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और वो सारी की सारी लाइट को या सारी की सारी रेस को एक सिंगल पॉइंट में फोकस कर देता है, और जिस पॉइंट पे वो फोकस करेगा वहां पे हम अपने खाने की प्लेट रख देंगे और खाना गर्म कर लेंगे भाई, या खाना पका लेंगे। समझ में आया? अब नीचे देखो, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, तो वहां पे जहां पे हमें ज्यादा एरिया देखना है वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। सेफ्टी मिरर, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए उसको, तो कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट बिल्डिंग, दूर कहीं बिल्डिंग का हमें पूरा साइज देखना है तो वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर लगेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको बता के समझा देता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर का बड़ा सा होना चाहिए। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हमने बना दिया, इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा होता है ये। और कॉनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत थोड़ा होता है और इसका काम होता है कन्वर्ज करना। कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है डाइवर्ज करना, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो हमने क्वेश्चन के थ्रू बेटा कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पे। इसका आंसर तो विद इन सेकेंड्स ही निकाला, तो पेपर में इतना सब नहीं सोचना आपको सिर्फ जल्दी से आंसर लिख देना है निकाल के एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू में आप कैसे आंसर में पहुंचे ये आपसे कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, for the diagram shown according to the new Cartesian sign convention, the magnification of image formed will have the following specification. कहने इस डायग्राम के लिए इमेज की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी? तो कॉनकेव मिरर है, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो इसकी इमेज वर्चुअल बनती है, मिरर के पीछे बनती है और मैग्निफाइड होती है। इसकी इमेज किस तरीके की बनती है? ये मिरर के पीछे बनती है, मैग्निफाइड होती है और वर्चुअल होती है। कैसे बनती है ये भी देख लेते हैं। एक रे को हम सीधा भेजते हैं, फोकस पैरेलल भेजते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करा देते हैं। दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग भेजते हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। हमें दिखती है रेज डाइवर्ज हो रही है, इन्हें हम पीछे बढ़ा देते हैं, जहां पे ये मिली वहां पे इमेज बन गई। यहाँ पे हमने क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज बड़ी है, वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन सबसे पहले, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। क्यों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन निकालते हैं। इमेज वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस में या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज पॉजिटिव, और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो भी पॉजिटिव। ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आप पेपर में आंसर निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपको मैग्निफिकेशन बताना है। आपको पता है कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज ग्रेटर मतलब बड़ी बनती है और वर्चुअल बनती है। इरेक्ट इमेज बनती है और बड़ी बनती है, मैग्निफाइड बनती है। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और इरेक्ट है तो इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। क्लियर है? अगर इमेज इन्वर्टेड होती है तो वहां पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
Radius of curvature of converging lens is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है भाई 30 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब बेटा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें ताकि हमें वर्चुअल इमेज मिले। तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो r/2 फॉर्मूला लगा के या फॉर्मूला यूज करके। 30/2 मतलब फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ पता लग गई 15 सेंटीमीटर। पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। पोल को हम जीरो मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। तो 0 और 15 के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट को। तो 0 और 15 के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, तभी वर्चुअल इमेज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर दे रखा है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है या इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इमेज का साइज सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, इसको एक लाइन में मैं दोबारा से रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और उसका साइज भी सेम होता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गलत स्टेटमेंट बतानी है भाई। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो यार यहाँ पे तो रियल इमेज बनती है, बना के भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होकर चली, दूसरी लाइट रे फोकस से भेजी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारी जो इमेज है ये रियल है। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है, हमें गलत वाली चूज करनी है। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, तो यार ये तो सरासर गलत है। अभी अभी आपको बताया इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, हमें गलत वाली स्टेटमेंट मिल गई। आगे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है।